बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने ना इस तरह से किया था कि जो एक्सरसाइज थी 1.1 इसके हमने क्वेश्चन नंबर किए थे 4 तक। अभी ना हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बड़ा जबरदस्त सा सवाल है और इसके अंदर का ये जा रहा है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है जी आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर और साथ में जो है आपके पास मौजूद है प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है जी, ये मैंने किताब से सवाल लिख लिए। अब बेटा ये करना इसमें यह है कि दो चीजें आपको फाइंड करनी है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जब आप F2 निकालोगे तो -3 के इक्वल आएगा। दूसरे नंबर पे जो है वो आपके पास आएगा F - 1 इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें आएंगे। अब सबसे पहले सवाल के अंदर हमने ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है। जरा पहले इसको फाइंड करके देखते हैं। देखो सवाल था आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब मैंने पहले यहां पे एक्स की जगह पुट करना है 2। ठीक है जी, जब 2 पुट करेंगे तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो गिवन वैल्यू है वो आपके पास आएगी 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस क्या आ जाएगा 1। अब बेटा F2 किसके इक्वल था -3, तो आप देखो 8 और 1 हो गए 9, यानी कि -4a प्लस क्या आ जाएगा 2b। अब आप इन सारों को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। ये माइनस है तो इधर आगे क्या होगा प्लस -2b। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको इधर क्यों लेके आया, इसको इधर ही क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि मैं ए यानी कि पहला नंबर प्लस करना चाह रहा था। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे 9 और 3 मेरे ख्याल में 12 होते हैं। आप अपने हिसाब से सोच लें। अब दूसरा देखें, अभी मैंने ये पार्ट किया है, अभी ये रहता है, तो ये देखते हैं कैसे होगा। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों एक ही सवाल के जो है वो पार्ट है। ठीक है जी, अब यहां पे देखिए जिधर एक्स है वहां पे क्या होगा -1, इधर भी क्या आया -1, इधर भी क्या आया -1 का स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा जी -1 प्लस क्या होगा 1। अच्छा, मैंने कहा था -1 किसके इक्वल है 0 के, तो ये पूरा किसके इक्वल होगा 0 के। -1 का क्यूब -1 माइनस ए -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा 1। बेटा जी कटिंग क्या होगी, ये प्लस है ये माइनस है, कटिंग होगी -a माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब माइनस दोनों के साथ आ जाए फिर आप कॉमन ले लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड कर देते हैं, और a प्लस बी फिर क्या आ जाता है आपके पास 0। बेटा यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। एक को आप इक्वेशन 1 कहें, एक को इक्वेशन 2 कहें। अब जरा हम समझते हैं कि इसमें करना क्या है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऊपर नीचे लिखे, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12 और 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। इससे फर्क नहीं पड़ता इसको इधर लिखो या उधर लिखो। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये -2b कट जाए, मैं 2 से क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2a हुआ, ये 2b हो गया और ये 0 ही होगा। अब बेटा ये और ये कट जाएगा, 4 और 2 6 होते हैं, ये 12, a इज इक्वल टू 12/6, यानी कि a क्या आ जाएगा 2। अब इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो, मेरी ख्वाहिश है कि 2 ले लो। फ्रॉम 2 0 इज इक्वल टू क्या a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या 2, जो इधर प्लस होगा उधर क्या होगा माइनस, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जवाब। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है कि एक जो स्टोन है ये फॉल करता है, एक हाइट है जो कि 60 मीटर है ऑन द ग्राउंड। ठीक है जी, अच्छा अब यहां पे ये आपको इक्वेशन दी हुई है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे जो बातें पूछी जा रही है देखें क्या है। अब आपको जो इक्वेशन दी जा रही है वो दी जा रही है hx इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर टाइम 1 सेकंड हो तो कितनी हाइट होगी। देखो मिसाल के तौर पे ये पत्थर यूं फेंका जा रहा है हाइट से, ठीक है, जब 1 सेकंड टाइम गुजरे तो फिर कितनी हाइट होगी, जब 1 सेकंड गुजरे तो कितनी हाइट होगी, जब 1.7 सेकंड गुजर जाए तो कितनी हाइट होगी। ठीक है, जब ऊपर से गिर रहा है। तो ये देखते हैं, अब x की जगह लगाते हैं बेटा जी 1, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 10 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बेटा जी ये 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हाइट है वो 30 हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हो कि h इज इक्वल टू ये दूसरा है x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x के, यहां पे कहा जा रहा है कि अगर ये 1.5 हो तो ये तकरीबन हो जाएगी 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो ये 2.25 होती है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 22 पॉइंट, तो वो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये 10 है, ये 2.25 आ गया 10 से, तो 22 पॉइंट क्या आ जाएगा 5।
तो ये आप देख लें कि 22.5 में से जब आप निकालते हैं 40 तो ये तकरीबन 17 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसी तरह से कहा जाता है कि अगर हाइट जो है वो आपके पास हो राउंड अबाउट मतलब के 1.7 तो h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x के सॉरी हाइट नहीं टाइम, तो ये 1.7 होगा, ये 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास ये तकरीबन जो 1.7 का स्क्वायर है ये आता है 2.89। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 28.9। तो आप समझ लें कि ये बेटा जी आ जाएगा, आप देख लें तकरीबन ना आप समझ लो कि ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा h इंटू 1.7। अच्छा इसी का बी पार्ट है, व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब स्टोन जमीन को टच करेगा व्हाट विल बी हाइट, सॉरी व्हाट विल बी टाइम, टाइम क्या होगा। अब देखो मिसाल के तौर पे ये h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर है, तो जब ये जमीन को स्ट्राइक करेगा तो इसकी हाइट क्या होगी 0, तो अब हाइट को लगाओ 0, ये आ जाएगा 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये आ जाएगा 0। अब 40 माइनस 10x स्क्वायर, अब देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये माइनस है, इधर आके क्या होगा प्लस, अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x जो है ना मेरा बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4, अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब कभी भी जो टाइम है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा पॉजिटिव में, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर ये जमीन को आगे क्या करेगा स्ट्राइक करेगा। ये आपका आंसर। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहां पे लिखा है जी x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 है, आपने रिप्रेजेंट करना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 को कहें 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, इसको आप कहें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने प्रूव करना है इसमें t नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों में t है, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें t नहीं है। फिर हम इस t को क्या करते हैं खत्म करते हैं। देखो आपके पास है यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 से x इज इक्वल टू है जी a t स्क्वायर, t स्क्वायर इधर रहने दो, ये हो जाएगा x बाई a। ये जो इक्वेशन है इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर बन गई है 3। अब देखिए बेटा जी इक्वेशन नंबर 3 के बाद अब आप यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2 जो है वो क्या है y इज इक्वल टू क्या है जी 2at। अब देखें y इज इक्वल टू 2at है, तो आप मैं क्या कहता हूं कि आप इस 2a को यहां पे लें तो ये बन जाएगा आपके पास y डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू t। अब दोनों का क्या कर लें, दोनों साइड पे लें स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर और 4a स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, आप कहें कि ये इक्वेशन नंबर क्या है जी 4। अब आप क्या करें कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करें। जब हम कंपेयर करते हैं तो बेटा याद रखिएगा ये जो टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर ये नहीं लिखेंगे, इन दोनों के वैल्यूज लिखेंगे। जैसे ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। मैं यहां पे क्या करता हूं इस 4a स्क्वायर को इधर आके मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये होगा 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय मतलब 4a स्क्वायर x ओवर a इज इक्वल टू y स्क्वायर, a और ये कट जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा बेटा जी 4ax। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है जी, ये लिखिए x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर है 1 a cos थीटा, ये इक्वेशन हो गई 1, फिर y इज इक्वल टू है b sin ऑफ थीटा, बेटा जी ये इक्वेशन हो गई 2। अब आप क्या करो फ्रॉम 1 आप इक्वेशन नंबर 1 से x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा है, a को यहाँ पे डिवाइड करिए, ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा। अब ले लें स्क्वायर दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा का स्क्वायर। तो ये बेटा जी आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। आप इसको कहें कि इक्वेशन नंबर 3 है।
अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से देखें, यहां पे लिखा है y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा, दोनों साइड में क्या ले लें, स्क्वायर, तो ये 1 और b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें तो y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर जो है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कहते हैं ऐड, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4, हम कहते हैं ऐड 3 and 4, आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करें तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, और ये हो चुका है प्रूफ। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 3 है वो देखते हैं पहले। x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब देखिए यहां पे ना इसको और इसको ये जो दिया हुआ है ये तो हमें प्रूफ करना है। x इज इक्वल टू क्या है जी, a सेकंड थीटा, अच्छा इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर y इज इक्वल टू b साइन थीटा, इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर क्या है जी 2। अब हमें बेटा जी करना क्या है कि फ्रॉम वन का मतलब इक्वेशन नंबर 1 ले, x इज इक्वल टू क्या था, a सेकंड ऑफ थीटा, यानी कि इसका क्या होगा स्क्वायर, इसका भी क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए चूंकि यहां पे स्क्वायर है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, ये स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डिवाइड क्यों किया, उसकी वजह क्या है बेटा कि जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो इधर लिखा हुआ है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहां पे देखिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा, तो यानी इधर भी स्क्वायर लेंगे, इधर भी क्या लेंगे मेरा बेटा स्क्वायर। यहां पे नहीं, ये गालिबन साइन नहीं होगा, ये होगा, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बेटा जी यहां पे ना आपके पास टेन है, साइन नहीं है, ये आपके पास क्या है टेन, ये भी क्या हो जाएगा टेन। अच्छा यहां पे देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर ऑफ क्या आ जाएगा थीटा। अब यहां पे देखो ये b स्क्वायर इधर करोगे डिवाइड तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 4। अब ये दोनों माइनस है तो आप क्या करें सब्ट्रैक्ट 3 and 4, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें, यानी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा जी यहां पे सेकंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या आपको पता ही है ये फॉर्मूला है। अब ये और ये कटिंग हो जाएगी तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 1 के, और ये क्या है आंसर। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आपके पास है साइन h2x इज इक्वल टू 2 साइन hx और cos hx। अब यहां पे आप ले लेफ्ट हैंड साइड, बेटा जी ये साइन h2x ये असल में होता है, देखो पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं, इधर जरा हम 1 मिनट के लिए समझते हैं। ये जो साइन hx होता है ना बेटा ये इक्वल होता है ex माइनस e माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब जिधर जिधर x है इधर वो कह रहे हैं 2x लगाएं तो ये e2x हो जाएगा, ये e माइनस 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहां पे ये फार्मूले हैं, ये आपको बुक से याद करने हैं, तो आप साइन h2x को लिख सकते हो e2x माइनस e माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब आप लो राइट हैंड साइड में लिखे जी 2 साइन hx और cos hx। साइन hx होता है ex माइनस e माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और cos hx होता है जी ex प्लस e माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। अब ये 2 और ये 2 हो जाएगी कटिंग। इस कटिंग के बाद हमने क्या करना है, यह आ जाएगा ex माइनस e माइनस एक्स ये हो गया, फिर दूसरा हो गया e
x प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब फॉर्मूला जी a माइनस बी और a प्लस बी है वो फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं e2x माइनस e2x डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखो बेटा जी, ये है राइट हैंड साइड और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, और ये क्या है, RHS, तो हेंस प्रूव्ड, ये बात क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। ठीक, अच्छा बेटा जी देखें क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है और वो मेरे ख्याल है एग्जैक्टली पार्ट 3 है। ये सेकेंड एच स्क्वायर माइनस 10 एच स्क्वायर। अब देखो पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा सेकेंड एच ऑफ एक्स जो है ये असल में इक्वल होता है 2 डिवाइडेड बाय ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। ठीक है, जब हम इसका बेटा लेंगे स्क्वायर तो ये इक्वल होता है 2 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का क्या होगा स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 4 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास आएगा सेकेंड एच स्क्वायर एक्स। अभी बेटा जी हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा जी 1 माइनस 10 एच स्क्वायर और एक्स। अभी हमें बेटा जी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहां पे देखें 1 माइनस जो 10 है ये इक्वल होता है साइन एच स्क्वायर एक्स और कॉस एच स्क्वायर एक्स। मैं इनकी वैल्यूज डायरेक्ट लिखता हूं, ये होगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और ये होगा जी ये यहां तक है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ओपन, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। अच्छा फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2 और फिर ये ई एक्स, चलो मैं लिख देता हूँ फिर अगले स्टेप में समझा दूंगा। ये एक हो जाएगा माइनस फिर ई 2x प्लस ई माइनस 2x फिर माइनस 2 ई एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। अच्छा ये पूरा ना हमें यूँ भी हम लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा जी, अब हम कटिंग करते हैं, देखते हैं हो सकती है कि नहीं। ई माइनस 2x प्लस इसको 2 लिखेंगे चूँकि ये ई एक्स ई माइनस एक्स कट जाएगा, फिर माइनस ई 2x माइनस ई माइनस 2x और ये कटिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस 2। अच्छा ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो अभी यहाँ पे कटिंग करते हैं, देखो ये और ये सेम है, कट जाएंगे ये दोनों। ठीक है, 2 और 2 क्या आ जाएगा 4 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये देखो ये और ये क्या आ चुके हैं इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है कोसेकेंड एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट एच स्क्वायर एक्स माइनस 1। बेटा तुम्हें पता है कोसेकेंड एच स्क्वायर एक्स जो है, जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो लाजमी बात है जब तुम स्क्वायर लोगे तो ये 4 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का क्या आएगा स्क्वायर। अब इसी के साथ तुम ले लो राइट हैंड साइड, वो वैल्यू है तुम्हारे पास कॉट एच स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब कॉट की जो वैल्यू है वो क्या होती है बेटा, कॉट के पहले ऊपर कॉस होता है, नीचे क्या होगा साइन, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होगा 1। अब यहां पे देखो यहां पे होगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर ये माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का क्या होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का क्या होगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब देखो यहां पे ना, अब हम इसको जरा थोड़ा सा इसका फार्मूला ओपन करते हैं। ये देखो हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है बेटा, फिर बी का स्क्वायर, फिर होगा प्लस 2 ए और बी। ठीक है, फिर इसी तरह से ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। ठीक है मेरा बेटा, ये बन जाएगा आपके पास टोटल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। देखो अभी यहां पे ना अभी हमने कटिंग करनी है, कैसे e 2x प्लस ई माइनस 2x, ये और ये देखो कटिंग होगा क्या होगा 2 माइनस ई 2x माइनस ई माइनस 2x प्लस ये और ये कटिंग होगा क्या हो जाएगा 2। देखो कटिंग कैसे होगी जरा इसको समझो।
कटिंग मेरा बेटा ऐसे होगी कि यहां पे ना एक x की पावर प्लस की है, दूसरी x की पावर क्या है माइनस। जब ये दोनों बेसिस सेम होंगी, पावर z होंगी, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें समझा देता हूँ यार, तो वो ex और e माइनस एक्स है, बेसिस सेम है, तो ये क्या हो जाएगी a की पावर 0, उसको हम क्या लिख देंगे 1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये और ये कटिंग हो जाएगी चूंकि सेम है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 अवर ex माइनस e2 है, e माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या है लेफ्ट हैंड साइड। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर का आखिरी सवाल ये लिखे, डिटरमाइन द गिवन फंक्शन इवन और ऑड। ये फंक्शन इवन है या ऑड है? मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि फंक्शन इवन या ऑड कब होते हैं। बेटा इवन फंक्शन तब होता है अगर मैं कहूं कि अगर मैं किसी भी फंक्शन में माइनस एक्स पुट करूं और उसका आंसर दोबारा वही फंक्शन आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं ये आपके पास क्या है इवन। अगर मैं माइनस एक्स पुट करूं और आंसर माइनस एफ एक्स आ जाए, यानी फंक्शन तब आए जब आप माइनस को कॉमन लें, तो वो क्या होता है ऑड। और जब जवाब घिंच में जो समझ ही ना आए कि ये फंक्शन कभी बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, तो फिर वो होता है नीदर इवन नॉर ऑड। इसके मैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको करके बताता हूं, ठीक है जी, जरा देखिएगा। यहां पे देखिए जी सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है। ये मैंने सारे सवाल लिखे हैं 1 2 3 4 5 और 6 सवाल मैंने लिखे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका पार्ट 1, ये देखिएगा यहां पे लिखा है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमने इससे क्या करना है जी फाइंड करना है। अब जिधर जिधर एक्स है उधर हम क्या पुट करेंगे माइनस एक्स चेक करने के लिए। ये माइनस एक्स का क्यूब प्लस और ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स। आपको बेटा जी पता है कि अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर हो तो ये माइनस आएगा बाहर, और ये भी प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। अब अगर आप इस पूरे में से माइनस लें कॉमन तो ये क्या बन जाएगा प्लस। अब आप खुद सोचें कि ये माइनस छोड़ दें तो ये पूरा फिर दोबारा क्या बन रहा है क्वेश्चन, और ये किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब है इट इज ऑड। ये जो फंक्शन है ये क्या है जी ऑड है। इसी का बेटा जी सेकंड पार्ट देखें, यहां पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब बेटा जी हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं माइनस एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां से हम माइनस कॉमन ले भी लेना बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे चलो करके बताता हूं थोड़ा बहुत। तो यहां से आप माइनस कॉमन लो, क्या आएगा एक्स, और ये कुछ यूं बन जाएगा माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा जी एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। फिर भी फंक्शन नहीं बन रहा, ठीक है जी। इसका मतलब है नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है जी। ना इवन है ना क्या है ऑड है। इसी का सेकंड पार्ट है। अभी देखें जी इसी का थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जिधर जिधर एक्स है उधर क्या पुट करें मेरा बेटा माइनस एक्स। ये माइनस एक्स जो है कि स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है माइनस को दोबारा क्या कर देता है प्लस। अब अगर आप गौर से देखो तो यहां पे ये माइनस छोड़ दो तो ये पूरा एफ एक्स बन रहा है। इसका मतलब है इट इज ऑड। ये जो आपके पास वैल्यू है वो क्या जी ऑड है। 3 के बाद देखें जी 4 देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अवर एक्स प्लस 1। ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 अवर एक्स प्लस 1। अब जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या आएगा माइनस एक्स। अब बेटा तुम ना क्या करो कि माइनस चलो कॉमन ले लो, ये x प्लस 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। फिर भी बेटा ये नहीं आ रहा। इसका मतलब है नीदर इवन नॉर ऑड। ना तो ये इवन है ना तो ये क्या है ऑड। अच्छा चौथे के बाद हम देखते हैं जी पांचवा। चलो पांचवें के लिए जगह नहीं है, छठा बताता हूं फिर पांचवा बाद में करते हैं।
6 देखो ये लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास आएगा यहां पे, चलो पांचवें ही कर लेते हैं यार, पांचवें के लिए जगह हो सकता है बन जाए। पांचवें एक्स की 2/3 प्लस 6, यहां पे अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस एक्स, ये होगा माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। इस सवाल में मसला ये है, अगर स्क्वायर होता तो माइनस प्लस हो जाता, क्यूब होता तो माइनस माइनस रहता। अब यहां पे दोनों है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ये जो 1/3 है ना 1/3, इसको मैं ये क्यूब रूट बना लेता हूं, यानी कि ये 3 ना, देखो बात सुनो, अगर x की 1/2 हो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है, x की 1/3 हो इसका मतलब है ये क्या है क्यूब रूट, ठीक है। तो यहां पे ना ये 1/3 था, स्क्वायर को अपनी जगह पे आ गया, तो ये क्या बन गया क्यूब रूट, ये माइनस एक्स। अब देखो बात सुनो, माइनस एक्स का स्क्वायर हो तो क्या बन जाता है प्लस एक्स के, तो f ऑफ माइनस एक्स जो है ये आ जाएगा x की 2/3। इसका मतलब है कि ये दोबारा क्या है, ये इवन, ये फंक्शन आपके पास क्या आ गया, इट इज इवन। ये लिखा हुआ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या करना है, जिधर एक्स है उधर पुट करेंगे माइनस एक्स, माइनस एक्स से क्या होगा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से बेटा जी हम लेते हैं माइनस कॉमन ऊपर से, तो आप अगर गौर से देखो तो ये दोबारा आपके पास क्या बन गया है, वही फंक्शन। तो ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा इवन होगा ऑड होगा, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये क्या है इट इज ऑड फंक्शन। ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।